हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको याद होगा कि मैं पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक टायर इन्फ्लेटर की एक वीडियो बनाई थी, गो मैकेनिक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर की। तो ये जो था ये स्पेसिफिकली आपके कार के लिए तो काफ़ी सही था ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अब बाइक में कैसे हवा भरे, हवा तो उसमें ही भरना है, टू व्हीलर्स में भी डालना है, तो उसमें कैसे करें। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर परचेज़ किया था, जिसको आपको चार्ज करना पड़ता था। इसके अंदर बैटरी होती थी, ठीक है। तो ये भी बहुत सही चीज़ थी, लेकिन इसका इशू क्या था कि कुछ टाइम बाद, लेट से 1 या 2 साल बाद इसकी बैटरी डेड हो जाती थी। मतलब बैकअप ज़्यादा नहीं रहता था। हो सकता है आप सिर्फ एक ही टायर इन्फ्लेट कर पाओ, उसके बाद आपको फिर से चार्ज पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि इसमें क्लेम किया जाता है कि ये कार के टायर्स को भी अच्छे से फिलअप कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, जितना फास्ट ये हवा भरता था उतना फास्ट ये नहीं भर पाता था। ये हीट भी जल्दी होता था, ठीक है, कंपेयर टू ये। शुरू में तो चलता था सही से, लेकिन विद इन अ ईयर इसकी बैटरी एकदम ख़त्म सी हो गई थी। चार्ज करो, थोड़ा सा हवा भरा, मतलब मुश्किल से ये 10 psi हवा भरेगा एक टायर पे, वो भी, और उसकी बैटरी डेड हो जाएगी। ये प्रॉब्लम थी। और फिर इसको चार्ज भी करना पड़ेगा आपको दोबारा, अगर आपको और फिलअप करना है। तो फिर मैंने रिसर्च किया, सोचा, फिर रिसर्च भी किया कि मार्केट में ऐसा कुछ है जो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज मैं लाया हूँ कोस्टर का टायर इन्फ्लेटर, जो इसकी स्पीड और इसकी पावर पोर्टेबिलिटी दोनों को एक ही पैकेज में लेके आता है। तो चलते हैं फटाफट से हमारे अनबॉक्सिंग टेबल में और देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है, जिसका नाम है कोस्टर एयरबूस्ट 2। तो देखो, बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें सामने एयरबूस्ट 2S लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है कोस्टर कॉस्मोस, इमेज बनी है स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर। ऐसा कुछ डिटेल दी नहीं है, तो हम सीधा जंप करते हैं इसको अनबॉक्स करके। बॉक्स ओपन करते ही ऊपर मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, जिसको पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। उसके बाद मिलता है अपने को एक टायर इन्फ्लेटर की मशीन। फर्दर अनबॉक्सिंग करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है एक कैरिंग पाउच, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके बाद अगेन होस पाइप, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये मिल जाता है आपको आपके 12 वोल्ट सॉकेट से इसको डायरेक्ट रन करने के लिए अडाप्टर, पावर कॉर्ड, सॉरी अडाप्टर नहीं, अडाप्टर तो ये पावर कॉर्ड मिल जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था ना कि ये इसमें ये डुअल मोड है, ये कॉर्डलेस भी है, कॉर्डेड भी है। एडिशनली हमको मिल जाता है USB टू टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी मिला हुआ है, और ये कुछ आपके फुटबॉल में हवा भरने के लिए और डिफरेंट चीज़ों में हवा भरने के लिए एडिशनल नोज़ल भी दिया हुआ है। बात करते हैं टायर इन्फ्लेटर मशीन की, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वर्टिकली लंबा है और ये बिल्ड भी काफ़ी सॉलिड है इसकी, ठीक है। नीचे साइड आपको मिल जाता है वेंटिलेशन फैंस, जो इसके अंदर की मोटर को ठंडा करने में हेल्प करता है। यहाँ मिल जाता है आपको DC इनपुट, जिससे आप कार के पावर से डायरेक्ट आप इसको रन कर सकते हो। और इसमें टाइप C का पोर्ट भी दिया हुआ है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये डुअल मोड पे काम करता है, मतलब कि आप इसको डायरेक्ट कार के पावर से भी रन कर सकते हो, या फिर इसको आप बैटरी पावर से भी रन कर सकते हो। और जो बैटरी इसके अंदर है, 6000 mAh की इनबिल्ट बैटरी दी हुई है। बैटरी बैकअप अच्छा देता है, ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। आपकी गाड़ी के टायर में फटाफट से हवा भरेगा, और सिंगल चार्ज में काफ़ी सारे टायर्स को हवा भर सकता है ये। अब दोस्तों, ये जो कॉर्ड है ना, इसको हमको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे और इसको घुमाना शुरू करोगे। दोस्तों, इसके होस पाइप में आपको मिल जाता है क्विक रिलीज नोज़ल, जिससे आप क्विकली इसे लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए आपको एक पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। ये ऑन, और ये आपका ऑन हो चुका है। यहाँ पर नीचे आप जो प्रेशर सेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, 0.5 से बढ़ेगी वैल्यू इसमें, कम ज़्यादा। यहाँ पर प्लस माइनस आपको प्रेशर जो सेट करना चाहते हो उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप यूनिट्स है उसमें आप चेंज कर सकते हो। सॉरी, यूनिट्स नहीं, जैसे कार में आपको डालना है तो कार में 36 स्टैंडर्ड होता है, टू व्हीलर हो गई उसमें 32 स्टैंडर्ड रहता है, ये साइकिल 30, फुटबॉल 8 PSI, और ये यूज़र लाइक आपको जितना करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। आपको यूनिट चेंज करनी है तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे, ये बार में आ गया, KPA किलो पास्कल, फिर से प्रेस एंड होल्ड, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वापस PSI में आ गया। अब इसमें जो ऊपर की वैल्यू है जो 0.0 दिख रहा है,
ये 0.0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है। सपोज़ जैसे इसको मैं टायर पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल करंट प्रेशर दिखेगा जो अभी टायर का होगा, और ये जो हम सेट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप हवा भरने जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब तक वो इसके साथ मैच नहीं होगी तब तक ये चलेगा। और जैसे ही आप जो सेट करना चाहते हो उतना प्रेशर अगर टायर पे आ गया, ये ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। और लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये बैटरी परसेंटेज, जिसमें आपको अभी अभी शो कर रहा है कि ये फुल चार्ज है। तो जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा उस हिसाब से ये बैटरी इंडिकेटर आपको शो करेगा। अब इसको बंद करने के लिए अगेन आपको इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, ये ऑफ हो जाएगा। इसको चार्ज करने के लिए आप टाइप सी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग ऑन होते ही इसमें इसके डिस्प्ले में बैटरी का आइकन फ्लैश होने लगता है। इसमें मिल जाता है एक USB टाइप एक पोर्ट, जिसके थ्रू आप इसे एज अ पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। USB A पोर्ट में आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके उसे आप चार्ज कर सकते हैं। जब भी किसी भी डिवाइस को चार्ज करेगा तो इसके स्क्रीन में एक आउट करके एक आइकन ग्लो करेगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरे वायरलेस माइक का केस है उसकी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। इसके टॉप में जो LED है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको इस बटन मिलती है, जिसको एक बार प्रेस करने पर ये वाइट लाइट ऑन होती है और इसका ब्राइटनेस कुछ इस तरीके का दिखता है। उसको दोबारा प्रेस करोगे तो ये SOS मोड पे चले जाता है, जिसमें रेड लाइट फ्लैश होती है। फिर से अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा स्लो SOS मोड में फ्लैश करेगा। दोबारा दबाने पर ये बंद हो जाता है। ऑलराइट, तो आप सोच रहे हो कि मैंने टी शर्ट कैसे चेंज कर लिया है, बिकॉज अभी ये वीडियो जो है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। तो आज हम कंपेयर करने वाले अपने को स्टार, ये को स्टार टायर इन्फ्लेटर को सबसे फेमस MI के टायर इन्फ्लेटर से, और मैंने एक और टायर इन्फ्लेटर का जुगाड़ किया है, एमरेन टायर इन्फ्लेटर। ये दोनों बैटरी पावर्ड है। इस ये मतलब सिर्फ कॉर्डलेस मोड पे काम करते हैं, इसमें कोई अलग से वायर नहीं लगती है ऑपरेशन के टाइम पे। लेकिन जो हमारा को स्टार का है ये दोनों सपोर्ट करता है, ये बैटरी से भी चलता है और आपके कार के 12V सॉकेट से भी चलता है। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों टायर इन्फ्लेटर को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के लिए मैं 25 से 33 PSI तक के हवा भरूंगा सभी टायर इन्फ्लेटर से, और मैं टाइम नोट करूंगा कि किसने कितना टाइम लिया, उसके बेसिस पे चार्ट बनाएंगे। फिर अब तो मैं आपको पूरा प्रोसेस तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सीधा तो स्क्रीन में पूरा सबका जो रहेगा समराइज टाइम रहेगा उसको मैं टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगा। टू व्हीलर में MI ने लिया 1 मिनट 2 सेकेंड, एमरेन ने लिया 26 सेकेंड्स, और हमारे कोस्टा ने लिया सिर्फ 19 सेकेंड्स। वही बात करें कार की तो MI ने लिया है 4 मिनट, जो कि सबसे ज़्यादा था। फिर एमरेन ने लिया 2 मिनट 45 सेकेंड, ड्रास्टिकली कम था ये। और कोस्टार ने बैटरी मोड पे लिया है 2 मिनट 3 सेकेंड्स, और 12V पावर कॉर्ड मोड में इसने लिया है 1 मिनट 51 सेकेंड्स। टू व्हीलर में परफॉर्मेंस देखें तो MI ने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया हवा भरने में, और एमरेन ने ऑलमोस्ट आधा ही लगाया। उसके बाद सबसे कम लगाया कोस्टार ने। बात करूँ कार में तो यहाँ पर भी MI ने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया, उसके बाद एमरेन बेटर परफॉर्म किया, और यहाँ पर भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कोस्टार ने दिया, वो भी कॉर्डलेस मोड में। अगेन कार में जब परफॉर्मेंस की बात करूँ बिटवीन गो मैकेनिक और कोस्टार, तो यहाँ पर गो मैकेनिक ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फॉलोड बाय कोस्टार विथ 12V सॉकेट मोड, और उसके बाद फिर कोस्टार कॉर्डलेस। तो बात कर लेते हैं कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें डुअल मोड है, कॉर्ड और कॉर्डलेस दोनों मोड पे काम करता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप टू व्हीलर में हवा भर रहे हो, स्कूटी बाइक में कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप इसको बैटरी पावर पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके थ्रू कार पे भर रहे हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगेन आप बैटरी के थ्रू भी भर सकते हो और आप 12V सॉकेट से भी पावर ले सकते हो। उससे क्या होगा कि इन केस अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, ठीक है, हवा भरते भरते, तो आप 12V सॉकेट यूज़ कर लोगे। हालांकि होगी नहीं, बिकॉज अगेन इसका नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है तो वो इनफ हो जाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये इतना फास्ट इन्फ्लेट करता है कि आपको टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। मतलब मैंने बाकी के सारे पोर्टेबल इन्फ्लेटर यूज़ किए, उससे तो ये बहुत फास्ट है, आपने डेटा भी देखा है, ठीक है। उस कंपैरिजन में तो ये बहुत ही बढ़िया है। साइज़ भी इसका काफ़ी छोटा है, तो आप इसे आप इजीली कार के अंदर कहीं भी रख सकते हो, सीट के नीचे रख सकते हो, बूट पे रख सकते हो, और उसके बाद अगर आपके पास स्कूटी तो आप स्कूटी की डिक्की पे रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बाइक है, ठीक है, तो बाइक में तो कोई डिक्की तो होती नहीं है। अगर आपके पास साइड में है तो आप वहाँ आराम से रख सकते हो। लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो वो अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ये लाइट वेट है। तो अगेन वहाँ पर भी आपका हैसल ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राइस की।
तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 2200 से लेकर 2500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन जैसे ऑफर्स चल रहे हैं, कभी सेल होते रहती है तो प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो लेकिन आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप सिर्फ बैटरी पावर्ड लोगे तो वो आपको पड़ता है अराउंड 1500 से 2000 तक के मिलता है, कुछ कुछ तो अराउंड 2500 इसके आसपास भी आते हैं। लेकिन उसमें वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कभी आपकी बैटरी डाउन हो गई है उसकी, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें तो ऐसा कोई हैसल ही नहीं है। तो थोड़ा सा एडिशनल प्राइस देके आप एक 2-in-1 इन्फ्लेटर ले सकते हो। अगर आपके पास फिर भी कार नहीं है, आप फ्यूचर में तो लेंगे, तो आप उस हिसाब से इसको ले सकते हो। आप प्लान कर सकते हो कि मेरे पास इन फ्यूचर में कार होगी तो ये भी उसमें यूज़ हो जाएगा, आपको अलग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। अब बात करते कॉन की। तो देखो, अब मैं कॉन्स निकालूँ क्या इसमें? ये आया इसीलिए कि दूसरे जो डिवाइसेस है उनके कॉन्स को फुलफिल करने के लिए ही बना है ये। तो अगेन वही मैं बात करूँ, दोनों मोड है तो इसमें कौन बचा ही क्या फिर? सब चीज़ बढ़िया है, फास्टर हवा भरता है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, बिल्ड भी एकदम सॉलिड है, तो अब कौन बचा ही क्या? एक ही कौन है इसमें, वो है कि इसको खरीदने के लिए आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं है। तो बस यही था कौन इसका। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस लेना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर इस कोस्टार टायर इन्फ्लेटर की लिंक डाल के रखा हूँ मैं। और साथ ही साथ अगर आपको दूसरे कुछ देखने हैं डिवाइसेस, तो उसके भी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने सारे रिकमेंडेशन वहाँ मेंशन किए हुए हैं। आप वहाँ पर मेरे अफिलिएट लिंक्स पे जाके आप वो डिवाइस को चेकआउट कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो। इतना ही था बस इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अरे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इतना इजी कर दिया वो आपके लिए, और क्या चाहिए।